आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पहुंचे और आज जो हैं वो किस वजह से हैं? ये जो सड़कें बनती हैं इसके ऊपर जो बजरी उठाते हैं वो भी मैंने उठाई हुई है। टिकटॉक पे जहाँ से आपने टेक ऑफ किया, व्हाट वाज दैट? ये मैंने पहले कभी टीवी पे नहीं बताया, जो आज मैं बताने लगा। सैगल खानदान से थे हम, बड़े अमीर थे। आप किसी एजेंसी के साथ अटैच हो गए थे? बिल्कुल एजेंसी के साथ, मैं अभी भी एजेंसी के साथ काम करता हूँ। क्या उस एजेंसी ने आपको 15,000 रुपये मुलाजमत पे रखा था? सैलरी पे रखा था। फिर उनसे राहें जुदा क्यों हो गई? बस नहीं बनती कई लोगों के साथ। आज जो आपकी टोन है गैम्बलर के लिए, वो उस इंटरव्यू से बहुत मुख्तलिफ है। मैं अब क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता। वो गैम्बलर आपका गिफ्टर था। बिल्कुल उसने गिफ्टिंग की है मुझे। देखिए, आपको ठेस क्यों पहुंची गैम्बलर से? लोग तो बकवास करते हैं, ये 2 नंबर के पैसे हैं, ये 3 नंबर के पैसे हैं। कौन सा टैलेंट है जिससे 24 करोड़ रुपए आ जाता है एक दिन में? 10 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो आप भूल गए। 24 करोड़ रुपए एक दिन एक तो छोड़ो, उस 24 करोड़ को छोड़ो। मिस्टर पतलू, आज गैम्बलर आपके साथ नहीं है, जज्बा नहीं है, खलनायक नहीं है, उम्र 21 नहीं है। उनको ये वो चीज़ें भूल जाते हैं कि उनको उड़ना भी किसी ने सिखाया है। लेकिन वो तो पहले ही उड़ रहे थे। उनके बारे में तासुर है कि उनके पास तो बहुत पैसा था तो गिफ्ट कर रहे थे ना। बट आपको तो कर देने चाहिए ना कि लो अपने पैसे, जिस पैसे की अकड़ है। पैसे उसको क्यों वापस दो? रिश्ता दिया उसने मुझे। हर कोई आपको ही क्यों छोड़ता है? भाई मुझे क्यों छोड़ता है? बाद में बक बक ना करना। इंप्रेशन ये है इस वक्त मार्केट के अंदर जो खबर है वो ये है कि आपने वहां पे कोई नेशनल था, वो खातून थी कम से कम, उसको अब्यूज किया था। मैं पैसे आपको दे देता हूँ। नहीं, वो पैसे मैं आपके मुंह पे मारूंगा, रखो अपने पैसे। आपका वो दोस्त जिसने जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हुआ, वो अच्छे वक्त में छोड़ जाएगा? हाउ इज मैं इट आपको एक पॉसिबल? बात बताता हूँ, इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का एक एम है, उस बंदे को नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। दुबई ने आपको बैन कर दिया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बेल पे है ना अभी। भाई अभी बरी तो नहीं हुआ। अब दुबई जाके आप टिकटॉक नहीं कर सकते। आप टिकटॉक पे जो पैसे कमाते हैं वो लड़कियों को नचा के कमाते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बात का लड़कियां डांस करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लड़कियां डांस करती हैं, मैं उनको जाके ये तो नहीं कहता कि मेरी ब्रॉड पे आके डांस करें। लेकिन आप उनको ये भी नहीं कहते कि ना करें। 1 मिनट, मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ। देखिए जब भाई, आपकी ब्रॉड पे आके कोई लड़की डांस मैं आपको करेगी एक तो वो बात ज्यादा बताता हूँ ना। पॉपुलर हो देखिए मेरी जाएगी। एक बात सुने भाई, जो मर्जी करे वो उसका थिंक है ना भाई, उसकी सोच है। और उसका मुजरा दिखा के जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो हलाल के पैसे। क्या आप हराम के पैसे कमा रहे हैं? अगर आपको हराम की लड़की को देख रही है, आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा। देख तो हमें बहुत से लोग रहे हैं इस वक्त। देखें, हर किस्म का बंदा देख रहा है, बस ऐसे ही है। मुझे भी हर किस्म का बंदा देखता है और मेरी ब्रॉड पे हर किस्म का बंदा आता है। हाँ, ये आने की बात और है और नाचने की बात और है। वो मुजरे जो कोठों पे होते थे आज आपकी ब्रॉड पे होते हैं, इसलिए देखिए मैं आपको यही बात कर रहा हूँ। मैं फिर वही बात करूंगा, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। ये तो आप गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं दे रहा। देखिए मैं आपको मेरी बात सुने ना, मेरी बात। इंप्रेशन है ना कि बिलाल मार्त भी अगर बगैर खवातीन के या एक हिसार बना के कि वो ये काम नहीं करेगा कि खातीन आके डांस करें, वो कर सकता है काम, तो मिस्टर पतलू क्यों नहीं कर सकता? आप अपने एडिटर्स को कहते हैं कि फलां की AI बेस्ड वीडियोस बनाओ। मैं अपनी मर्जी से चलाता हूँ। आज आपके पास कितने पैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक करप्ट आदमी ने भी अपने घर के ऊपर लगा था हाजा मिन फजली रब्बी, तो आपने भी कह दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दसो ना, FBR भी पड़ जाती है ना। नहीं, देखें FBR तो तब पड़ेगी जब हम टैक्स नहीं देंगे। अभी मैंने ये देख रहा हूँ, इस गाड़ी का टैक्स पेड है? जी बिल्कुल पेड है। ओनर नेम मोहम्मद अंसर, फादर नेम बशीर अहमद। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 82,765 रुपए का भाई देखिए, टैक्स ड्यू है। क्या लोगों ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल ऐसे। व्हेन यू वर नथिंग, पीपल सपोर्टेड यू। ये अनप्रेसिडेंट सपोर्ट थी आपको। और जब आप कुछ हुए, पैसे आए, तो आपने उन लोगों को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। पैसा आ जाता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैसा आ जाता है बंदा बिल्कुल डेफिनेटली बदल जाता है। आपकी मुबैना शादी की खबरें आई, एयरपोर्ट पे लैंड करते ही 2 खवातीन के सामने मुझे बहन कह दिया, बीवी को बहन कह दिया। आपने उसका बयान सुना, मेरा तो नहीं सुना। मैं सुनना चाहता हूँ, सुनने के लिए सुने। वो एक लॉयर था फ़हीम खोखर, लेकिन क्या उस लॉयर ने आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्लीन बोर्ड कर दिया? देखिए मुझे क्लीन बोर्ड करने के लिए ना उसको बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। लेकिन तासुर तो ये है कि 50 तोले सोना दिया आपने। अगर वो बोलना ये बंद हो छोड़े, गई है। कोई और क्वेश्चन करे। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? आइंदे सवाल कीते जिदे जी फंसा देता है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं फिर, अच्छा दोस्त कौन है इनमें से? किसी टिकटॉकर के साथ मेरी बनती नहीं है। मैं एक देख रहा था, आपकी लाइव थी गालिबन, जिसमें वो नदीम नानी वाला आया था, जिसमें आपने बताया लोगों को फोन का लालच दे के बेवकूफ़ बनाता है। मैंने इसको बोला हाँ भाई आप फोन ही लेके आए, फिर मुझे करना पड़ा उधर लोगों के लिए। क्यों नहीं करते आप यूट्यूब पे काम, क्यों नहीं करते? यूट्यूब पे मेरा दोस्त है ना रजब, और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद उसने व्लॉगिंग छोड़ दी है। देखिए वो हमारी बातें होती रहती है आपस में, मैंने उसको बोला है ब्रेक लो थोड़ी। अभी आप एक कुछ चैनल बनाने जा रहे हैं, जरा उस पर हमें बता दीजिए। हिंट दे देता हूँ, बूट उनके इधर इधर तक आते हैं। देखिए, आपने जिंदगी की तल्ख हकीकतों को देखा है, आपने दोस्तों को तब्दील होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि लोग पैसे की वजह से दूर हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं? पैसा आ जाए तो बदल जाते हैं? पैसा आ जाता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैसा आ जाता है बंदा बिल्कुल डेफिनेटली बदल जाता है। पैसा बंदे को बदल देता है। तो मेरे साथ मेरे 10 साल पुराने दोस्त हैं,
तो सबसे पहले अगर मैं ये मुनाफक या को मैं बगैरत होता तो मैं अपने दोस्त बदलता, ठीक है। जब मेरे पास अच्छा टाइम, मेरे साथ तो हर बंदा दोस्ती करने के लिए रेडी है, तो मैंने वही पुराने दोस्त रखे हैं अभी। अब उनमें से कोई बंदा बगैरती कर जाता है, सॉरी टू से मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया, वो चला गया, अब तो उसका फेल है। अब क्योंकि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं सवाल कर सकता हूँ और कोई भी सवाल कर सकता हूँ, करें, जवाब अच्छे मिलेंगे आपको। क्योंकि आप स्टार हैं, पब्लिक फिगर है माशाल्लाह, और आपके बारे में इंप्रेशन ये है कि जब आप कुछ भी नहीं थे, लोगों ने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसे। व्हेन यू वर नथिंग, पीपल सपोर्टेड यू। ये अनप्रेसिडेंट सपोर्ट थी आपको, और जब आप कुछ हुए, पैसे आए, तो आपने उन लोगों को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। किस लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मुबैना शादी की खबरें आई, हाँ जी। कि आपने खातून से उस वक्त शादी की, उसने कहा जब मैंने सपोर्ट किया, ये मिस्टर पतलू नहीं बना था उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये मिस्टर पतलू बना तो उसने एयरपोर्ट पे लैंड करते ही 2 खवातीन के सामने मुझे बहन कह दिया, बीवी को बहन कह दिया। मैंने तो नहीं बोला उसको, झूठ बोलती है वो। दिस इज व्हाट शी सेड। आपने उसका बयान सुना, मेरा तो नहीं सुना। मैं सुनना चाहता हूँ, सुनने के लिए आप जी। सुने। आपकी बीवी अगर आपसे शादी करने के पैसे लेती है, क्या वो शादी है? वो पेपर मैरिज थी। बताए ना मुझे, बस इस बात के जवाब आप दे दें। मैं आपकी बीवी आपकी रिकॉर्डिंग करती है, क्या वो आपकी बीवी है? आपकी बीवी आपकी, मेरी ऐसी तो वीडियो ही नहीं कभी आएगी, ना कभी होगी, बनाती है, तस्वीरें बना लेती है अपने साथ ऐसे ही रैंडम, जैसे गाड़ी में जाते हुए ये वो। क्या वो उस चीज़ को बाद में ब्लैकमेल करती है, आप मुझे पैसे दो वरना मैं ये चीज़ें को ऐसे कर दूंगी? क्या वो आपकी बीवी है? नहीं, बीवी का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, बस वो आपसे है। मेरा क्वेश्चन यही कि है, आपने मेरा उसको- आंसर यही है आपके लिए। लेकिन- आपका जवाब इधर ही खत्म हो जाता है। जब बीवी किसी से पैसे मांगती है शादी करने के लिए, वो शादी नहीं होती, वो पेपर मैरिज होती है। तो जब मैं गरीब था ना, आपने जो सवाल किया, आपके पैसे आते सार आपने उसको फेंक दिया, तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने 1.5 करोड़ रुपया किस मुंह से मांगा? या उसने सपोर्ट की, या मुझे और डुबोने की कोशिश की? किस चीज की सपोर्ट की उस बंदी ने? आपने चैलेंज किया और आपने कहा कि अगर ये साबित हुआ तो, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा मैं इतने पैसे दूंगा। बिल्कुल, मैंने टिकटॉक की लड़कियों की बात की है मेरे भाई, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना। मैंने टिकटॉक की उस लड़कियों की बात की जिस लड़कियों का उसने क्वेश्चन किया। वो लड़कियां मेरे साथ रेगुलर मैच लगाती थी। शिवानी नाम की लड़की थी, इल्मा नाम की लड़की थी, रेशमा नाम की लड़की थी। आज तक इंस्टाग्राम पे मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, उनके मैसेज आए हुए, मैंने ओके का भी जवाब नहीं दिया आगे से। इसलिए मैंने ऑथेंटिक बात की थी। मैं सोशल मीडिया की लड़कियों की बात कर रहा था। उस बंदे ने तो उठा के पर्सनल लाइफ को शेयर कर दी मेरी। हाँ, वो एक लॉयर था, फ़हीम खोखर जी, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस ले आया, और उसके बाद आपकी वॉइस के अंदर गुफ्तगू हुई भी, जो कॉन्वर्सेशन है देखिए वो एक बंदे की पर्सनल चीज़ है। मैं, उस बंदे ने मेरे से मीडिया का क्वेश्चन किया, मैंने उसको मीडिया का क्वेश्चन का आंसर किया आगे से। हुण तुहानू मैं कहां कि तेरी तुहाडी लड़ाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ बुला ਲਿਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ मसला हो गया ना जी। लड़ाई तो बाहर दी है, बात ही सोशल मीडिया की हो रही है, बात वो पर्सनल लाइफ में लेके चला गया। लेकिन क्या उस लॉयर ने आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्लीन बोर्ड कर दिया? देखिए मुझे क्लीन बोर्ड करने के लिए ना उसको बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। उस बीबी ने ना 2 निकाहनामे किए हुए थे, जिस पे 50 तोले एक पे लिखा हुआ है, एक पे कुछ नहीं। एक पे कुंवारी लिखा हुआ था, एक पे शादीशुदा लिखा हुआ था। ठीक है, क्लीन बोर्ड तो मैं तब होऊंगा जब वो ये केस जीतेंगे। ठीक है, लेकिन तासुर तो ये है कि 50 तोले सोना दिया आपने। मैंने 1 रुपया भी दिया हो तो मैं हराम के पैसे दिए हो, वो साबित कर दे मैंने किसी को सोना दिया। क्या हराम की कमाई है? मैं क्यों सोना दूंगा भी किसी को? वो अगर बोलना बंद हो गई है, कोई और क्वेश्चन करे, अगर वो बात नहीं कर रही कोई या चुप हुई है, तो उसको खामोश करने के लिए आपने 50 तोले सोना दिया। और ये मैं लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते मैंने हैं। खामोश करने के लिए कुछ नहीं किया, ये अदालत ने उन लोगों को खामोश किया है। वो कैसे? ठीक है, जब आप फ्रॉड करते हैं किसी के साथ, 2 निकाहनामे करते हैं, एक पे कुंवारी लगाते हैं, एक पे शादीशुदा लगाते हैं, झूठा मैं हूं यहाँ पे, तो ये केस तो आपको करना चाहिए। तो मैंने किया हुआ ना, इसलिए वो खामोश है। डेफेमेशन का केस करना चाहिए भाई आपको। इसीलिए उनके ऊपर केस हुआ है, वो हमारी अदालत जो फैसला करेगी। आप अभी पिटिशनर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी अदालत जो फैसला करेगी ना, मैं उसका कायल हूँ।
मैं लोगों का जवाब दे नहीं हूँ, और ना मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। ये तो आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको आंसर कर दिया, ठीक है। डिफेमेशन का उनके ऊपर भी केस है, सारा कुछ। वो अदालत की वजह से चुप हैं। मैंने उनको ना कुछ धमकियाँ लगाई हैं, ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना मैं लगाता हूँ इस चीज़ की, ऐसी चीज़ें करता ही नहीं हूँ। तो मैंने उसके बाद नाम ही नहीं लिया उसका। आइए ना वो बात करे, इस क्यों नहीं कर रही? आप ये कह रहे हैं कि मामला अदालत में है, आप पिटिशनर हैं, आपने पिटिशन की हुई है और ये पिटिशन आप जीतेंगे। आई मीन मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, अदालत में है। एक दो मैं जीत गया हूँ उसमें, इसी केस में, इसी केस में, ठीक है। अभी आखिरी एक आधी चल रही है बस। आपने दो खवातीन का नाम लिया ना इसमें, दो टिकटॉकर्स का, इल्मा, रेशमा और एक और शिवाली। हाँ जी, हाँ जी। जो है, इनके साथ क्या मामला हुआ? ये देखिए, ये मेरी टिकटॉक की फ्रेंड है जी, ठीक है। ये नहीं है, सारी और भी लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेंड हैं सारी जी। आप जिन कोलीग के साथ काम करते हैं वो क्या आपकी बहनें हैं? कलीग्स होती हैं। वही ना, जैसे मेरी भी तो बहनें नहीं है ना, वो कलीग्स हैं। कलीग्स हैं। ऐसे हम काम करते हैं। तो अब मैं बोल दूं नहीं यार रेहान भाई, ये मुझे लग रहा है आप इसके साथ कुछ चक्कर है आपका निकले ही ना, आप ऑथेंटिक बात करेंगे ना भाई, कोई साबित करे, आप करेंगे ना, आप तो लोगों को जवाब देंगे ना। जब आप ऐसे हैं ही नहीं है, तो मैं जब था वैसे उसके लिए तो मुझे जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा। यही बात है। तो मैंने इसलिए ये बात कर दी कि मैं भाई ये इनाम दूंगा अगर आप, ये लड़की मेरी अब उनके साथ लड़ाई है, ये भी बात याद रखें। अगर उनके पास मैसेज होता तो वो तो दिखा देती। अब आप मेरे दुश्मन हैं, आपके साथ मेरा टाइम निकला हुआ है, आप तो मैसेज दिखा देंगे 1 मिनट से पहले कि ये जी पतलू साहब के ये मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास, ये वॉइस नोट पड़ा हुआ है। वॉइस नोट्स हैं, हाँ ठीक है। अभी भी लोगों ने वॉइस नोट्स रखे हुए अपने पास। मेरा नहीं है, ठीक है। आपके वॉइस नोट्स वो मैडम ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। जी 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 जी, वो खातून यूके वाली ने। जी जी, वो राबिया, बीवी साहब राबिया। ने, ठीक है, उसकी बात करो जी, ठीक है। वो बीवी साहब ने गालियाँ ही खाई हैं और क्या किया है। अगर मेरा उसके साथ उस तरह का होता तो वो मैं उसको फिर रखता ना उस हिसाब से। जब एक बंदी ने पैसे लेके शादी की है तो मैंने कहा भाई जब आपने मुझे यूके नहीं बुलाया तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ, बताएं ना। एक मैं वो बात करता हूँ जो आपके जहन में भी बैठ जाए। आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता तो आप मैं किस चीज़ के पैसे लूँगा? आपने कितने पैसे दिए थे? एक बात करता हूँ ना मैं, आपने शादी करने के कितने पैसे दिए थे? भाई उसने ना ये कहा था कि भाई आपने ना 1.5 करोड़ रुपया हमें देना है, तो जिसमें से आपने 10-20 लाख रुपया अभी दे दें, बकाया आपने इधर आके देने हैं। उस बिहार पे आप 50 तोले सोना लिखें जो आपने मुझे इधर आके देने हैं। इसलिए वो सोना लिखा गया था। ठीक, और अभी वो सोना आपने नहीं दिया किसी को भी? मैं क्यों दूंगा भाई, ठीक, किस वजह से दूंगा? एक शादी पे, एक निकाह पे उन्होंने लिखाया ये कुंवारी है, जो मैं उसके साथ लाहौर गया हूँ तो उधर उसके भाइयों ने लिखवाया ये शादीशुदा है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तो साइन किए हैं। वो लॉयर जिन्होंने ये सब किया, फहीम खोकर जी, उनको, उन पे भी डेफेमेशन केस किया हुआ आपने? वो मेरी लीगल टीम को पता है, नाम मुझे पता है इस चीज़ का, और ना मुझे इल्म है इस चीज़ का कि किसके ऊपर केस किया हुआ और किसके ऊपर नहीं किया हुआ। उन्हें तो तकाजा करना चाहिए कि वो पैसे दें, मैं जीत गया हूँ। भाई देखें, वो मेरी लीगल टीम मुझे जब बताती है तो तब भी मैं जाके ये मीडिया के ऊपर ये रोना नहीं रोता कि हम ये केस जीत के, हम ये कर गए, हम वो कर गए।